इस वीडियो लेक्चर में हम वेरियस एड्रेसिंग मोड और इंटरप्ट सम कंट्रोल सिग्नल पे बात करेंगे। एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड को मॉडिफाई या इंटरप्रेट के लिए रोल को स्पेसिफाई करता है। इंस्ट्रक्शन के एड्रेस मोड अलग अलग बाइनरी कोड से स्पेसिफाई होते हैं। इंस्ट्रक्शंस अनेक एड्रेसिंग मोड से डिफाइन होते हैं। किसी एक इंस्ट्रक्शन के लिए 2 या 3 एड्रेसिंग मोड होते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मोड बीट ऑफ ओपी कोड एवं एड्रेस से मिलकर बना होता है। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, तीनों से मिलके बना होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल मुख्यतः 3 फेसेस में डिवाइड होते हैं। पहला फेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सेकेंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन और तीसरा एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एड्रेस मोड 10 प्रकारों का विस्तार से अब हम वर्णन करने जाएंगे। तो पहला है इसमें जो है इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड में ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में इम्प्लिसिटली स्पेसिफाई होते हैं, जैसे कि जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन और आदि और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। इमीडिएट मोड में ऑपरेंड्स स्वतः इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होते हैं। यह रजिस्टर से कांस्टेंट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए उपयोगी या यूज़फुल होते हैं। रजिस्टर मोड में इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड को प्रोसेस रजिस्टर में स्पेसिफाई किया जाता है। तथा ऑपरेंड्स सीपीयू में विद्यमान रजिस्टर में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अगला है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। इसमें चयनित रजिस्टर ऑपरेंड्स, चयनित मतलब सेलेक्टेड रजिस्टर ऑपरेंड्स के एड्रेस के बाद ऑपरेंड्स स्वतः स्पेसिफाई होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मोड, यह रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के समान होता है, सिवाय रजिस्टर अपने वैल्यू मेमोरी एक्सेस से पहले या बाद इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इसके जो है एग्जाम्पल होते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पॉड में इक्वल होता है। इफेक्टिव एड्रेस हम उसे कहेंगे जो ऑपरेंड के एड्रेस को कंप्यूटेशनल वे में परफॉर्म करता है। इनडायरेक्ट एड्रेस में इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड देता है एड्रेस जहां मेमोरी में इफेक्टिव एड्रेस स्टोर होता है। रिलेटिवली एड्रेस मोड में प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट से ऐड होता है। इफेक्टिव एड्रेस प्राप्त ऑर्डर में इसका उपयोग ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन में होता है। जैसे कि टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इसमें इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट से ऐड होता है, उसके बाद इफेक्टिव एड्रेस से ऐड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ईच ऑपरेंड्स इन अरे इसका जो है एग्जाम्पल है, और लास्ट है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें बेस रजिस्टर के कंटेंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट से ऐड होता है इफेक्टिव एड्रेस प्राप्त ऑर्डर में,
तो इसमें जो है इंडेक्स रजिस्टर और बेस रजिस्टर दोनों होते हैं। इंटरप्ट कंट्रोल, इनके जो एक बड़ा एग्जांपल लेके हम जो है इनको समझाते हैं। एड्रेस और मेमोरी यहाँ दिया है, ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं और ये जो है हमारा मेमोरी लोड टू एसी और मोड पे कन्वर्टेड है। ये इनिशियलाइज पार्ट है, फिर नेक्स्ट स्टेशन है, फिर उसके बाद डाटा कुछ दिए हैं, लास्ट डेटा 300 है। अब इधर देखते हैं एड्रेसिंग मोड, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड दिया हुआ है इधर इफेक्टिव एड्रेस दिया है और कंटेंट ऑफ एसी। तो ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। डायरेक्ट एड्रेस में क्या होती है 500 क्या है, डायरेक्ट एड्रेस में इनिशियलाइज वैल्यू है, इफेक्टिव एड्रेस है और उसकी जो है कंटेंट क्या होती है 800 होता है। तो ये इनिशियलाइजेशन है और आखिरी को अपने जो है कंटेंट मिलेंगे। इमीडिएट ऑपरेंड में क्या होती है 201 जो है यहाँ पर उसका एड्रेस है और वैल्यू 500 जो इनिशियलाइज हुआ है। इनडायरेक्ट एड्रेस में 800 और 300 को शो किया गया है। 800 मतलब लास्ट जो है इनडायरेक्ट, मतलब इससे 201 से जुड़ा नहीं है तो इनडायरेक्ट हो गया। 300 उसकी डेटा है। रिलेटिव एड्रेस 702 है, क्योंकि ये जो कोई भी हम ले सकते हैं 702 के आसपास को रिलेटिव एड्रेस मानते हैं। जैसे उसकी डेटा 325 है तो ये इनके जो आसपास हम जो कोई भी रिलेटिव एड्रेस मान सकते हैं। इंडेक्स एड्रेस में क्या है 600 जो इफेक्टिव एड्रेस है, 600 क्या है इफेक्टिव एड्रेस है, ये देखिए किसमें इंडेक्स एड्रेस में, और 900 उसकी डेटा है। तो 900 जो है ये जो है और 600 क्या है इंडेक्स एड्रेस है, जो इंडेक्स में दिया गया है कोई भी एड्रेस में। अब रजिस्टर है, रजिस्टर में जो है इफेक्टिव एड्रेस ब्लैंक है बट डेटा क्या है 400 दिया हुआ है। डेटा इसमें 400 कोई दिया है क्या, देखते हैं कोई नहीं दिया हुआ है, तो ये अब्सेंट है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में 400 अपना जो क्या है इनडायरेक्ट में 400 डेटा है और 700 उसकी 700 डेटा है, ये उसकी एड्रेस है। 700 डेटा कहाँ है ये देखते हैं, 700 डेटा ही है कि 400 उसका एड्रेस है। ऑटो इंक्रीमेंट में 400 लेंगे और डेटा 700 शो करेगा। ऑटो इंक्रीमेंट में कोई भी ले सकते हैं, जैसे 399 के बाद 400 ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, एक बढ़ा दिए हैं। 201 के बाद 202 एक बढ़ा दिए हैं। वैसे ऑटो इंक्रीमेंट में भी कोई ले सकते हैं, जैसे 400 के बाद 399, तो 399 के सामने 450 उसकी जो है डेटा है। तो इस तरीक़ा से हम एग्जाम्पल को समझा सकते हैं। अब इंटरप्ट सम कंट्रोल सिग्नल पे बात करेंगे। प्रोसेस के कम्युनिकेशन को प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफ़र कहा जाता है। इंटरप्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है कंप्यूटर के बिजी होने के दौरान कंट्रोल ट्रांसफ़र को नियंत्रित करता है। जब फ्लिप फ्लॉप 0 से क्लियर होता है तो फ्लैग कंप्यूटर को इंटरप्ट नहीं कर सकता। जब IEN 1 से सेट होता है, IEN 1 से सेट होता है तो फ्लैग कंप्यूटर को इंटरप्ट कर सकेगा। तो यहाँ पर एक जो है बड़ा एग्जांपल लेते हैं ये समझाने के लिए। इधर जो है ये अपना एड्रेस बताया गया है, इधर मेमोरी बताया गया है, ठीक है। इधर एड्रेस है, मोबाइल बताया गया, तो चीज़ें वही है, इसमें डिफरेंस इतना ही है। देखिए प्रोग्राम का PC = 256 से ये इनिशियलाइज किया गया है और यहाँ पर 0 पे कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो यदि हमारा जो PC हम 256 में डेटा को लेते हैं तो ये 0 में चला जाएगा 256 जो है, ठीक है, और PC जो है 1 में इनिशियलाइज हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें जो है सेम होगी। तो ये आफ्टर इंटरप्ट को शो करता है, ये बिफोर इंटरप्ट को शो करता है। अब जो है हम इंटरप्ट साइकिल की बात करेंगे। इंटरप्ट साइकिल ब्रांच के हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है जो रिटर्न एड्रेस ऑपरेशन को सेव करता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल। तो ये सिग्नल वो होते हैं जो टाइमिंग और कंट्रोल पे डिपेंड करता है। R रजिस्टर के टाइमिंग मास्टर कंट्रोल जनरेटर द्वारा कंट्रोल होता है। सिस्टम में सभी फ्लिप फ्लॉप्स एवं रजिस्टर को अप्लाइड करने में क्लॉक पल्सेस उपयोग होता है। क्लॉक पल्स रजिस्टर के स्लेव स्टेट को तभी चेंज कर सकेगा जब रजिस्टर कंट्रोल सिग्नल द्वारा क्या होगा इनेबल होगा, जब रजिस्टर कंट्रोल सिग्नल द्वारा इनेबल होगा। तो ये जो है डिकोड बाई फर्स्ट डिकोडर का जो पिक्चर दिया हुआ है, ये अपना जो है मोड बीट है, ये आपका ऑपरेशन कोड है, या जो है एड्रेस है। तो
जो है डिफरेंट जो है सर्विस रूटीन को यहाँ बताया गया है। सेव कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, चेक विच फ्लैग इज सेट, सर्विस द डिवाइस हुज फ्लैग इज सेट, रीस्टोर कंटेंट ऑफ प्रोसेस रजिस्टर, टर्न द इंटरप्ट फैसिलिटी ऑन, रिटर्न टू द रूटीन प्रोग्राम। तो ये जो है सर्विस रूटीन को बताया गया है यहाँ पर। ये जो है हम बी राम मॉरिस मैने की बुक से, 3rd एडिशन की बुक से जो है इसके कंटेंट को लिए हैं। थैंक यू।